आज आइए हम परमेश्वर ब्रह्मांड का केंद्र और बाइबल का केंद्र है इस उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें। परमेश्वर ने प्रत्येक युग में नबियों को बाइबल की 66 पुस्तकों को रिकॉर्ड करने की आज्ञा दी। इस बाइबल के द्वारा हमें परमेश्वर की गहरी इच्छा को समझना चाहिए। बाइबल हमें हमारे इस पृथ्वी पर आने का कारण, वह जगह जहां हम जाएंगे, और यह तथ्य भी सिखाती है कि जब हम मरते हैं तो हम नष्ट नहीं होते, बल्कि उस दुनिया में लौट जाते हैं जहां से हम आए थे। इसलिए हमें पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे पूरे जीवन पर शासन करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। तब बाइबल का केंद्र कौन है? क्या यीशु ने यूहन्ना अध्याय 5 आयत 39 में नहीं कहा, यह वही है जो मेरी अर्थात परमेश्वर की गवाही देता है? सभी मानव जाति को परमेश्वर को जानना चाहिए। बाइबल के द्वारा क्या परमेश्वर लोगों को सही विश्वास नहीं सिखाते कि परमेश्वर को कैसे पहचाने, उन्हें कैसे ग्रहण करें, भले ही वह अलग अलग रूप में आते हैं, और उनके सभी वचनों का पालन कैसे करें? इस आधार के बारे में सोचे कि परमेश्वर बाइबल का केंद्र और ब्रह्मांड का केंद्र है। तब परमेश्वर के बिना हमारे विश्वास का क्या होगा? यदि हम विश्वास करने का दावा करते हैं लेकिन हमारे केंद्र में परमेश्वर नहीं है, तो यह व्यर्थ होगा। हम उद्धार या पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर के बिना विश्वास का अस्तित्व नहीं हो सकता। उस चर्च के बारे में क्या जो परमेश्वर की स्तुति करता है, भले ही परमेश्वर वहां नहीं है? इन दिनों समुद्र के किनारे की रेत की तरह कई चर्च है, लेकिन चूंकि परमेश्वर उनके केंद्र में नहीं है, तो क्या होता है? या तो पादरी या कोई नया अगुआ केंद्र बन जाता है। लोग अपने शब्दों को परमेश्वर के वचनों से ऊपर रखते हैं। वे ऐसे मूर्खता करते हैं। इसका कारण यह है कि उस चर्च में परमेश्वर नहीं है। क्या परमेश्वर के बिना सत्य की प्रणाली का कोई अर्थ है? क्या फसह और सबत के दिन का सत्य बहुत मूल्यवान नहीं है क्योंकि परमेश्वर का अस्तित्व है? इसलिए हमें हमेशा परमेश्वर को अपने विश्वास के केंद्र में रखना चाहिए। इन दिनों ऐसे कई मामले हैं जहां चर्च अपनी भूमिका और मिशन को पूरा करने में विफल रहता है क्योंकि परमेश्वर वहां नहीं है। आइए हम एक और बात पर विचार करें। क्या परमेश्वर के बिना आराधना, स्तुति या प्रार्थना का कोई अर्थ है? यह अर्थहीन है। इसका अर्थ होने के लिए किसका अस्तित्व होना चाहिए? परमेश्वर का अस्तित्व होना चाहिए। चूंकि परमेश्वर हमारे चर्च में मौजूद है, इसलिए हमारा विश्वास चमकता है। भले ही हमारा चर्च बाधाओं को प्राप्त कर सकता है, लेकिन क्या हमारा चर्च मानव जाति को स्वर्ग के राज्य में नहीं ले जा रहा है? यह सब इसलिए है क्योंकि परमेश्वर हमारे चर्च में मौजूद है। तब क्या हमें परमेश्वर के बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है जो हमारे साथ है? आइए हम होशे की पुस्तक के अध्याय 6 आयत 6 पर जाएं। होशे अध्याय 6 आयत 6 में यह कहता है, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर चाहते हैं कि मानव जाति परमेश्वर का ज्ञान रखे। इस दुनिया में बहुत से लोग जीवन भर अपना समय, पैसा लगाते हुए और प्रयास करते हुए सांसारिक चीजों का पीछा करते हैं।
हालांकि वे कहते हैं मेरे पास परमेश्वर को जानने का समय नहीं है, मैं व्यस्त हूं। इस तरह वे परमेश्वर को जानने के अपने अवसर को बर्बाद कर रहे हैं। सभी लोगों, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस विचार के साथ पैदा हुआ है, मैं इस पृथ्वी पर अमीर बनना चाहता हूं? जिस क्षण से वे पैदा हुए हैं, लोगों को यह विचार विरासत में मिला है, मुझे बहुत सी भौतिक चीजें हासिल करनी चाहिए। लेकिन इस दुनिया को छोड़ते समय सभी लोग खाली हाथ ही चले जाते हैं। वे अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उन्होंने चाहा कि वे उन्हें जाने। इस पृथ्वी पर भौतिक संपत्ति और जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन आखिरकार जब हम स्वर्ग के राज्य में लौटे तो यह महान विचार होना चाहिए, क्या हमने परमेश्वर का उचित ज्ञान रखकर और उनका सम्मान करते हुए जीवन जिया? क्या हमने उनके वचन का पालन किया? ये कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए परमेश्वर के बिना हमारा विश्वास, परमेश्वर के बिना चर्च, परमेश्वर के बिना सत्य की प्रणाली और परमेश्वर के बिना आराधना व्यर्थ है। इसी कारण नबी होशे ने कहा कि हमें परमेश्वर को जानना चाहिए। आइए हम कुलुस्सियों के अध्याय 2 आयत 2 पर जाएं। कुलुस्सियों अध्याय 2 आयत 2 में यह कहता है, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में घटे रहे और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे। और हमें किसे पहचानना चाहिए? हमें मसीह को पहचानना चाहिए जो परमेश्वर का भेद है। परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले। आयत 3, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इन सवालों के जवाब मसीह में छिपे हैं। मनुष्य इस दुनिया को छोड़ने पर कहां जाएंगे? क्या वे धूल के रूप में गायब हो जाएंगे या कुछ और है जो एक नई शुरुआत होगा? ये सभी बुद्धि और ज्ञान कहां छिपे हैं? बाइबल हमें सिखाती है कि वे सभी मसीह में छिपे हुए हैं, जो परमेश्वर का रहस्य है। आज बहुत से लोग परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते हैं। वे समुद्र के किनारे की बालू के समान हैं। फिर भी यदि कोई परमेश्वर को सही तरह से न पहचाने तो यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण होगा। इसलिए बाइबल परमेश्वर के रहस्य के बारे में क्या कहती है? परमेश्वर चाहते हैं कि हम मसीह को महसूस करें, जो परमेश्वर का रहस्य है। यीशु के पहले आगमन पर यहूदियों ने परमेश्वर और बाइबल को जानने का दावा किया, लेकिन वे मसीह को पहचानने में विफल रहे। पवित्र आत्मा के युग में भी कई चर्च हैं और कुछ लोग बाइबल को 500 बार या 1000 बार भी पढ़ते हैं। भले ही वे कई बार बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन वे परमेश्वर के संदेश को महसूस करने में विफल होते हैं। इसीलिए वे दूसरी बार आए मसीह और दुल्हन माता परमेश्वर के सत्य को ग्रहण नहीं करते। यीशु के पहले आगमन पर जिन लोगों ने परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा किया था, उन्होंने शरीर में आए परमेश्वर को नहीं पहचाना। उसी तरह आज लोग दूसरी बार आने वाले मसीह आनसंग होंग और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता को नहीं पहचानते। एक कारण है कि लोग आत्मा और दुल्हन को नहीं समझ सकते। आइए हम इसका अर्थ खोजें। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 पर जाए। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 आयत 3 पर एक नजर डालें। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। इस संसार का ईश्वर कौन है? वह शैतान है, जो हवा के राज्य का शासक है।
और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने उसने क्या किया है? अंधा कर दिया है। शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। शैतान ने लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है ताकि लोग सत्य और झूठ के बीच अंतर न कर सके या मसीह की ज्योति को न देख सके। मनुष्य कैसे परमेश्वर बन सकता है? यदि परमेश्वर आए तो उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे महान देश में प्रकट होना चाहिए। वह इतने छोटे और गरीब देश में क्यों आएंगे? वे इस तरह के विचार व्यक्त करते हैं। यह इस संसार के ईश्वर के कारण है। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। आइए हम आयत 6 पर जाए। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधियारे में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। इस संसार के ईश्वर ने लोगों की आंखें अंधी कर दी है, लेकिन परमेश्वर ने हमारी आंखें खोली है। जब यीशु ने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? तब उनके उत्तर थे, कुछ भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहते हैं, कुछ यिर्मयाह कहते हैं, कुछ एलिय्याह कहते हैं। तब यीशु ने उनसे पूछा, तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि लोगों ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। सभी लोगों, परमेश्वर को जानना सबसे बड़ा सौभाग्य है। हमारे पास परमेश्वर के बारे में सही समझ होनी चाहिए, जो ब्रह्मांड का केंद्र और बाइबल का केंद्र है। क्या हमारे लिए अनंत दुनिया में प्रवेश करने का यही एकमात्र तरीका नहीं है? इसी कारण शैतान, जो इस संसार का ईश्वर है, लोगों की बुद्धि को अंधा कर देता है। बड़ई का पुत्र कैसे परमेश्वर हो सकता है? यह मनुष्य पवित्र शास्त्र को कैसे पढ़ सकता है जबकि उसने कभी सीखा ही नहीं है? ऐसे शब्दों से उन्होंने यीशु का मजाक उड़ाया और उपहास किया, जिससे लोगों की बुद्धि अंधी हो गई। ऐसी परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर ने प्रेरित पतरस, यूहन्ना और पौलुस को परमेश्वर का सही ज्ञान सिखाया। उसी तरह परमेश्वर ने हमें स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता के ज्ञान की ज्योति दी है। क्या इसी कारण हम आत्मविश्वास से नहीं कह सकते, पिता आनसांग होंग हमारे परमेश्वर है और नई यरूशलेम स्वर्गीय माता हमारी आत्मिक माता है? सभी लोग एक ही बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन इस संसार के ईश्वर ने पूरी दुनिया को अंधकार से ढक दिया। 2000 साल पहले यीशु के पहले आगमन पर कई धार्मिक नेता थे जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा किया था। उनके पास चर्च पर सारी सांसारिक शक्ति और अधिकार था। लेकिन जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन्हें नहीं पहचाना। उन्होंने अपने परमेश्वर को क्रूस पर चढ़ाया। वे उन पर थूके। उन्होंने उन पर पथराव करने की कोशिश की। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उनका अपमान किया। यह सब इसलिए था क्योंकि इस संसार के ईश्वर ने उनकी बुद्धि को अंधा कर दिया था। लेकिन परमेश्वर ने हमें परमेश्वर के ज्ञान की ज्योति दी है। हम सभी एक ही बाइबल को देखते हैं, लेकिन लोगों के पास अलग अलग दृष्टिकोण है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने मानव ज्ञान से सीखा है। हालांकि हमारे बारे में क्या? यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर हमें सिखाएंगे।
यीशु कहते हैं, जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। साथ ही मीका अध्याय 4 के अनुसार परमेश्वर अंत के दिनों में क्या करेंगे? वे हमें अपने मार्ग सिखाएंगे। हमें परमेश्वर के ज्ञान की ज्योति किसने दी? क्या परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर आकर हम पर अपनी ज्योति नहीं चमकाई? क्या उन्होंने हमें यह कहते हुए दुल्हन के बारे में सत्य नहीं सिखाया कि मैं माता का पालन करता हूं? क्या यह एक महान खुशी और आशीष नहीं है कि हमने परमेश्वर के ज्ञान की ज्योति प्राप्त की है? फिर उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने 2000 साल पहले परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा किया था? आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 पर एक नजर डालें। मत्ती अध्याय 23 आयत 13 में यीशु कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्यों के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। यीशु ने यह न्याय सीधे शास्त्रियों और फरीसियों को दिया। आइए हम आयत 33 पर जाएं। हे सापो, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड से कैसे बचोगे? बाहरी तौर पर उनके पास एक बड़ा मंदिर, सांसारिक शक्ति और यहां तक कि धार्मिक अधिकार भी थे। हालांकि यीशु की नजर में वे करेतों के बच्चे थे। उन्होंने मसीह से यह नहीं कहा, आप ही मसीह ब्रह्मांड का केंद्र है, आप हमारे विश्वास का केंद्र और बाइबल का केंद्र है। महायाजक होने पर भी यदि वे परमेश्वर को नहीं जानते तो उनके लिए क्या अच्छी बात है। कोरिया में जोशियन राजवंश में गुप्त शाही निरीक्षक था। शाही निरीक्षकों ने पता लगाया कि राज्यपाल राजा की इच्छा का पालन कर रहा है या नहीं। शाही निरीक्षकों को इस कारण से गुप्त रूप से भेजा जाता था। उनके पास राज्यपाल को तुरंत दंडित करने या न्याय करने का अधिकार था। उनके पास राजा की शक्ति थी। जब यीशु देह धारण करके इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने एक निर्णय भी दिया, ये सभी लोग नरक में दंडित किए जाएंगे। उस समय कई धार्मिक नेता यीशु से दूर हो गए, लेकिन प्रेरित पतरस, यूहन्ना और पौलुस ने यीशु को पहचाना। मृत्यु से पहले भी उन्होंने घोषणा की, ब्रह्मांड का केंद्र परमेश्वर है और बाइबल का केंद्र परमेश्वर है। वही परमेश्वर इस पृथ्वी पर शरीर में प्रकट हुए। भले ही दूसरे लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते और संसार बाइबल का पालन नहीं करता, लेकिन क्या हमें उनके कार्यों के समान होना चाहिए? जो लोग बचाए जाएंगे उन्हें बाइबल की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए। हमें बाइबल की सभी शिक्षाओं का पालन करना चाहिए और यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि वे सत्य के मार्ग हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। आइए हम इस युग पर एक नजर डालें। इब्रानियों अध्याय 9 के अनुसार परमेश्वर उन लोगों के उद्धार के लिए क्या करेंगे जो उनकी बात जो रहे हैं। यह कहता है कि वह 2000 साल पहले अपने पहले आगमन की तरह दूसरी बार आएंगे। परमेश्वर ने हमें सिखाया कि वह यीशु के नाम के साथ नहीं बल्कि पूर्व से एक नए नाम के साथ आएंगे। नबियों ने भी मसीह के बारे में बताया जो अंतिम दिन में आएंगे। आइए हम होशे की पुस्तक के अध्याय 3 आयत 5 को देखें। होशे अध्याय 3 आयत 5 कहता है, उसके बाद वे अपने परमेश्वर यहोवा और किसे ढूंढने लगेंगे? अपने राजा दाऊद को फिर ढूंढने लगेंगे और अंत के दिनों में यहोवा के पास और दाऊद के पास और उसकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे।
नबी होशे की इस भविष्यवाणी को लिखने से लगभग 250 साल पहले राजा दाऊद की मृत्यु हो चुकी थी। फिर भी वे किसको ढूंढेंगे? यह लिखा है, वे दाऊद को ढूंढेंगे और अंत के दिनों में परमेश्वर के पास और उनकी उत्तम वस्तुओं के लिए थरथराते हुए आएंगे। तब यह दाऊद शारीरिक दाऊद नहीं है। आइए हम भविष्य सूचक दाऊद को पता लगाने के लिए लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 पर जाएं। लूका अध्याय 1 आयत 31 में यह कहता है, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर क्या उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। वह कौन है? वह यीशु है। परमेश्वर दाऊद का सिंहासन यीशु को देंगे। आइए हम आयत 33 देखें। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। दाऊद जिसकी भविष्यवाणी होशे ने की थी, यीशु को दर्शाता है। यीशु को दाऊद का सिंहासन दिया गया था। यह लिखा है, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यीशु के पहले आगमन पर उन्होंने 30 वर्ष की आयु में बपतिस्मा लिया, 3 साल तक सुसमाचार के राज्य का नेतृत्व किया और स्वर्ग चले गए। भले ही यह लिखा है वह सदा राज्य करेगा, लेकिन उन्होंने अपने पहले आगमन पर केवल 3 वर्ष वह किया। आइए हम दूसरा शमूएल अध्याय 5 आयत 4 पर जाए। दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और कितने वर्ष तक राज्य करता रहा? 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। लूका अध्याय 1 आयत 31 में लिखा है, परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। फिर 30 वर्ष की आयु में यीशु का अभिषेक होना चाहिए। जब वह राजा बनने के बाद 40 वर्षों तक राज्य करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने दाऊद के सिंहासन की भविष्यवाणी को पूरा किया। आइए हम यीशु के जीवन पर करीब से नजर डालें। आइए हम लूका अध्याय 3 आयत 21 देखें। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग कितनी आयु का था? 30 वर्ष की आयु का था। यीशु ने 30 वर्ष की आयु में बपतिस्मा लिया और प्रचार करना शुरू किया। लूका की पुस्तक अध्याय 4 में उनके बपतिस्मा को अभिषिक्त होने के रूप में वर्णित किया गया है। आइए उस दृश्य की पुष्टि करें। आइए हम लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 4 आयत 18 पर एक नजर डालें। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए उन्होंने क्या किया है? मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। लूका रचित सुसमाचार का लेखक उनके बपतिस्मा को सुसमाचार की घोषणा करने के लिए अभिषिक्त होने के रूप में वर्णित करता है। तब क्या अभिषेक राजा या महायाजक के राज्याभिषेक समारोह में नहीं होता? 30 वर्ष की आयु में यीशु का अभिषेक किया गया था। दूसरे शब्दों में उनका बपतिस्मा हुआ था। इसलिए जैसे दाऊद 30 वर्ष की आयु में राजा बना और 40 वर्ष तक राज्य किया, वैसे ही यीशु को 40 वर्ष तक राज्य करना चाहिए। लेकिन यीशु की सेवकाई केवल 3.5 वर्ष की थी। दाऊद के सिंहासन की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यीशु को और 37 वर्षों की जरूरत है।
यह भविष्यवाणी पूरी तरह से कैसे पूरी हो सकती है? यीशु को इस पृथ्वी पर दूसरी बार शरीर में आना चाहिए। क्या परमेश्वर केवल आत्मा में 40 वर्ष तक राज्य करते हैं? नहीं। क्या परमेश्वर वह नहीं जो युगानुयुग राज्य करते हैं? यह भविष्यवाणी कि परमेश्वर 37 वर्ष या 3 वर्ष तक राज्य करेंगे, उनके शरीर में रहते हुए पूरी होनी चाहिए। इसलिए वह शेष भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए दूसरी बार आए। जब दाऊद ने इज़राइल पर राज्य किया तो लोगों पर शासन करने के लिए एक व्यवस्था थी। उसी तरह मसीह जो आत्मिक दाऊद के रूप में आए को स्वर्गीय लोगों पर राज्य करने के लिए जीवन की व्यवस्था की आवश्यकता है। वह व्यवस्था क्या है? आइए हम लूका अध्याय 22 आयत 7 देखें। तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया, जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। अध्याय 22 फसह के बारे में है। आइए हम आयत 19 पर जाए। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा क्या है? मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। नई वाचा के संबंध में परमेश्वर ने यिर्मयाह अध्याय 31 में भविष्यवाणी के माध्यम से अपने लोगों पर राज्य करने के लिए इसे पहले ही व्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। आइए हम उस दृश्य की भी पुष्टि करें। आइए हम यिर्मयाह अध्याय 31 आयत 31 पर जाएं। फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। लूका अध्याय 22 आयत 20 में यीशु ने क्या कहा? यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, नई वाचा है। यिर्मयाह ने नई वाचा के बारे में भविष्यवाणी की और यीशु ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। आइए हम आयत 33 पर जाए। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घरानों से बांधूंगा वह यह है, मैं परमेश्वर किसकी व्यवस्था? अपनी व्यवस्था। जिस तरह दाऊद के पास इज़राइलियों पर राज्य करने के लिए एक व्यवस्था थी, उसी तरह परमेश्वर ने अपने लोगों के साथ नई वाचा की व्यवस्था स्थापित की और इसे अपनी व्यवस्था कहा। मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं परमेश्वर कौन होंगे? उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मसीह जिनकी दाऊद के रूप में भविष्यवाणी की गई है, और उनके लोगों के बीच एक व्यवस्था होनी चाहिए। नबी यिर्मयाह हमें सिखाता है कि यह नई वाचा है। मसीह ने अपने पहले आगमन पर नई वाचा के साथ 3 वर्ष तक सुसमाचार के राज्य का नेतृत्व किया। तब वह अपने दूसरे आगमन पर शेष 37 वर्षों तक अपने लोगों पर कैसे राज्य करेंगे? बेशक वह नई वाचा के साथ राज्य करेंगे। यदि उन्होंने अपने पहले आगमन पर नई वाचा के साथ सुसमाचार के राज्य पर शासन किया, तो क्या उन्हें अपने दूसरे आगमन पर नई वाचा के साथ आकर इस भविष्यवाणी को पूरा नहीं करना चाहिए कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे? भविष्य सूचक दाऊद कौन है जिन्होंने नई वाचा के साथ 37 वर्षों तक सुसमाचार के राज्य का नेतृत्व किया? वह मसीह आनसांग होंग है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, मैं अपने पहले आगमन और दूसरे आगमन दोनों में नई वाचा के साथ सियोन की सभी संतानों की अगुवाई सत्य में करूंगा। कृपया जान लो कि वह मैं हूं। इसलिए यशायाह अध्याय 25 में नबी यशायाह ने क्या लिखा? जब हम पुराने दाखमधु यानी नई वाचा के दाखमधु के साथ मृत्यु का सदा के लिए नाश करने वाले से मिलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? वह कौन है?
देखो, हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बात जोते आए हैं कि वह हमारा उद्धार करे। वह हमें कैसे बचाएंगे? नई वाचा की व्यवस्था से। स्वर्गीय पिता आनसांग हुंग हमारे मसीह है, जिन्होंने नई वाचा के साथ 37 वर्षों तक सुसमाचार का नेतृत्व किया। जैसे कि सबत का दिन, बपतिस्मा, फसह, 3 बार में 7 पर्व और ओढ़नी का नियम। कोई भी प्रथम चर्च के नई वाचा के सत्य को पुनर्स्थापित नहीं कर सका। केवल जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आते हैं तो सब कुछ पुनः स्थापित किया जा सकता है। ऐसे ही कोई भी इस पृथ्वी पर नई वाचा नहीं ला सकता है। इस संसार के ईश्वर ने सभी की बुद्धि को अंधा कर दिया है। भले ही परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए, लेकिन लोग उन्हें ठीक से ग्रहण नहीं कर सकते। परमेश्वर के अनुग्रह के लिए आभारी होने के बजाय वे यह कहते हुए शिकायत करते हैं, आज मैं इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूं? जीवन इतना दर्दनाक क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर की महिमा की ज्ञान की ज्योति उन पर पर्याप्त रूप से प्रदर्शित नहीं हुई है। बाइबल और भविष्यद्वक्ताओं ने हमारे हृदय में परमेश्वर के ज्ञान की ज्योति उज्ज्वलता से चमकाई है। क्या हम नई वाचा का फसह नहीं मना रहे हैं जो एक बार नष्ट हो गया था? क्या हम पूरी तरह से नई वाचा के सबत का दिन का पालन नहीं कर रहे हैं? कुछ लोग पूछते हैं, क्या सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च सबत का दिन नहीं मनाता? हालांकि उनका सबत का दिन शुक्रवार से शुरू होता है। वह संपूर्ण सबत का दिन नहीं है। परमेश्वर ने नई वाचा को पुनर्स्थापित किया। दाऊद का जीवन चले और नई वाचा के सुसमाचार के राज्य पर शासन किया। आइए हम स्वर्गीय पिता को याद करें, जो अपने पहले आगमन पर यीशु के नाम के साथ और अपने दूसरे आगमन पर नए नाम मसीह आनसांग हुंग के साथ आए और सुसमाचार के राज्य पर शासन किया। हमें स्वर्गीय पिता के सत्य के वचनों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैं माता का पालन करता हूँ। मैं आपसे एक बार फिर से उनके वचनों को याद रखने के लिए कहता हूँ, ताकि जब स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता, आत्मा और धुलिन सभी मानव जाति को मेरे पास आओ कहे, तो हम अपने पूरे मन से उनके पास दौड़ने के लिए संकोच न करें। इसके द्वारा मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।